वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी पी इंटरटेनमेंट। स्वागत है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं या कहें बधाई देता हूं कि आज आपके भरपूर प्यार की वजह से हमारे सब्सक्राइबर, चैनल की सब्सक्राइबर 1000 से क्रॉस हो गई है, 1K से ज्यादा हो चुका है। ये आप लोगों का प्यार है और आदर है और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है बिकॉज यू आर सब्सक्राइबर्स। क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं लेकिन आप लोग उसे देखते हैं और उसे भरपूर प्यार देते हैं और हमें उस आपके सब्सक्राइबर से, एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो बहुत बहुत पुनः आपको धन्यवाद और बधाई भी। हम बात आज करने वाले हैं कि आज जो ये हमारा, मैंने कहा कि आपके भरपूर प्यार और सहयोग की वजह से तो कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हम और आपके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ है, जिसे हम आपकी आवश्यकताओं को समझ रहे हैं और आप मेरी आवश्यकताओं को समझ रहे हैं। और यही एक या एक से अधिक व्यक्ति जब मिलता है तो परिवार बनता है और उस परिवार में, फैमिली में, ग्रुप ऑफ पीपल्स, परिवार में एक से अधिक लोग होते हैं। लेकिन वही परिवार से आगे हम चलते हैं समाज। तो समाज में विभिन्न प्रकार के परिवार या और कहें समाज में लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, मनुष्यों की संख्या और बढ़ जाती है, समाज। तो अब यहां पे बात है कि समाज में हम लोग रहते हैं और वो परिवार, वो समाज, हर एक परिवार के जो मुख्य सदस्य होते हैं उनके द्वारा, लिसन केयरफुली, परिवार के विभिन्न सदस्य होते हैं लेकिन उसमें जो मुख्य सदस्य होते हैं, मुख्य जो लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, वैल्यूज, आइडियल्स, नॉर्म्स। मैंने कहा कि समाज में या परिवार में लोगों के द्वारा नियम, मूल्य, आदर्श, मानक बनाए जाते हैं और उस सामाजिक मानकों के अनुसार, सोशल नॉर्म्स, मैंने कहा कि उस सामाजिक मानकों के अनुकूल व्यवहार करना समाजीकरण कहलाता है। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि जो सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, हम बात करें सामाजिक विकास। तो हम लोग देखें सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। तो अभी मैंने कहा कि सोशल एज फॉर सोसाइटी, समाज। तो मैंने कहा
कि समाज में विभिन्न लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है, और जब बालक पृथ्वी पे आता है, जन्म लेता है, तो ना तो वो सामाजिक होता है और ना तो असामाजिक होता है। वो परिवार के लोगों से ही उसका सामाजिकरण होता है और उसका सामाजिक विकास होता है। तो यहां पे एक बात समझ में आना चाहिए कि अगर एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, अगर वो बालक सामाजिक मानकों के अनुकूल व्यवहार कर रहा है, तो वो शिक्षक, वो व्यक्ति कहेगा कि उसका सामाजिक विकास हुआ है। लेकिन रिवर्स, अगर वो सामाजिक मानकों के अनुसार, नियमों के अनुसार अगर व्यवहार नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ है। तो अब सामाजिक विकास का जो अर्थ आया, वो क्या आया? वो अर्थ आया कि समाज के नियमों या मानकों के अनुकूल, ध्यान दीजिएगा, समाज के नियमों मानकों के अनुकूल व्यवहार करना क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। सोशल नॉर्म्स, यही है हमारा रूल्स, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट। और यहां पे बात जो आ रही है समाज और संस्कृति। तो ये जो हमारा समाज है, इसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज, नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या मैंने कहा? कोड ऑफ कंडक्ट, ये बहुत सारे होते हैं और उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, तो हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। लेकिन दूसरी बात, अगर संस्कृति की भी बात करें, कल्चर, संस्कृति, तो समाज में बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों के द्वारा अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे हमारा बिहार है, हमारा साउथ में चले जाए, पौंडीचेरी और तमिलनाडु, उनकी की संस्कृति थोड़ी सी अलग होती है। तो हमने क्या कहा? उस संस्कृति, वहां के लोगों के द्वारा भी कुछ क्या होंगे? मानक होंगे, आदर्श होंगे, मूल्य होंगे। तो उसके अनुसार भी अगर व्यवहार करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? उसका सामाजिक विकास कहेंगे। अब यहां पे एक मनोवैज्ञानिक है हरलॉक, इन्होंने डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी में, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजी 1978 में ये सामाजिक विकास को परिभाषित किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा सीटेट में बहुत ही पूछा जाता है। तो अब क्या है? हरलॉक ने क्या कहा इस सामाजिक विकास को? यहां पे कहा कि जैसे परिवार में हमारे पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, तो उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है, प्रत्याशा, कि हमारे बालक, हमारे बच्चे इस तरह से व्यवहार करें, आगे बढ़े, सफलता पाए। तो वही एक वर्ड यहां पे हरलॉक ने बात किया है एक्सपेक्टेशन की, कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करना सामाजिक विकास कहलाता है। क्या कहा मैंने? सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? सोशल डेवलपमेंट, ध्यान दीजिए, सोशल डेवलपमेंट इज द एक्विजिशन ऑफ the ability to behave in accordance with social expectation।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और आपको पता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में हरलॉक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इनके द्वारा बुक लिखा गया और इनके द्वारा जो बातें कही गई वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, आधिकारिक होती है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि सामाजिक विकास क्या होता है। तो सामाजिक विकास में हमने कहा कि समाज के नियमों मानकों के अनुकूल व्यवहार करना सामाजिक विकास कहलाता है। लेकिन अभी हमने कहा कि हरलॉक ने सामाजिक प्रत्याशाओं, यहां पे जो वर्ड बताया यहां पे आएगा, तो जैसे ये देखिएगा शब्द, वो हरलॉक को आप चिन्ह लगा देंगे, टिक लगा देंगे। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में हमने कहा कि सामाजिक मानकों के अनुकूल व्यवहार करना सामाजिक विकास कहलाता है। अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रटना नहीं है कि सामाजिक मानकों के अनुकूल व्यवहार करना सीख लेता है, आत्मसात कर लेता है, इंटरलाइज कर लेता है, तो वो कहलाता है सोशियोलाइजेशन, समाजीकरण। मैंने क्या कहा? सोशलाइजेशन। समाजीकरण, समाजीकरण। और ये हमारा सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, तो हमने आपको बताया कि समाजीकरण किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि सामाजिक मानकों के अनुकूल व्यवहार करना सीख लेता है, आत्मसात कर लेता है, तो हमें उसे समाजीकरण कहेंगे। कहने का मतलब सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, सोशलाइजेशन is a process of internalizing to the norms, rules, regulations, values। मतलब यहां पे क्या बात आ रही है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो मैंने कहा कि सीख लेता है, आत्मसात कर लेता है। क्या सीख लेता है? मानक, नियम और ये हमारा मूल्य, आइडियल्स, आदर्श। कहने का मतलब ये हमारे नॉर्म्स, मानक, नियम, मूल्य, आदर्श सीख लेता है एंड आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी। ये बहुत ही आपको ये परिभाषा से समझ में आ गया होगा। ये एंड आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी कहने का मतलब कि हमारा जो विचार होता है उस पे हम कायम रहते हैं। जो मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो हर एक समाज का, परिवार का, व्यवसाय का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हम आगे बताएंगे आपको, जैसे सोशलाइजेशन में बात है तो कहा गया कि अगर हम यहां पे आगे बताएंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में, कि मैंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट या आइडियोलॉजी, तो ये रीसोशलाइजेशन में जैसे हमारा समाजीकरण तो हुआ रहता है, लेकिन अगर आर्मी सेक्टर में हम जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पे पुनः उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार हमें समाजीकरण होना पड़ता है। तो मैंने ये कहा कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानक, नियमों, मूल्य और आदर्शों को क्या करते हैं? आत्मसात करते हैं। कहने का मतलब अडैप्टिंग बिहेवियर टू नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज, आइडियल्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या कि यहां पे अडैप्टिंग बिहेवियर, अडैप्ट, मैंने कहा था आपसे कि बालक जब जन्म लेता है तो ना तो सामाजिक होता है ना तो असामाजिक होता है, अडैप्ट करता है समाज के लोगों के द्वारा, समाज के नियमों के द्वारा। तो अडैप्टिंग बिहेवियर मानक, नियम और मूल आदर्शों को जब अडैप्ट कर लेता है,
आत्मसात कर लेता है, सीख लेता है, तो हम उसे समाजीकरण कहेंगे। तो यहां पे एक सवाल आता है कि अगर, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दिए, हम लोग पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे कि अगर एक शिक्षक बालक को नियमों और आदर्शों के अनुरूप चलने के लिए कहता है तो वो क्या कहलाएगा? दमन, समाजीकरण, या कह लीजिए आत्मसात, या समाविष्टीकरण? तो वहां पे हमारा आंसर हो जाएगा समाजीकरण। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि आखिर ये सोशलाइजेशन प्रोसेस कैसे चलती है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में हम 3 बातें करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हमारा सीटेट का दूसरा, जो पहला था सोशलाइजेशन था, दूसरा हमारा प्रोसेस चलेगा जो हमें बता रहा है। तो पहला क्या है, तो समझिए, यहां पे कहता है लर्निंग बिहेव इन, ध्यान दीजिएगा, सोशली अप्रूव्ड वेज बाय चाइल्ड। कहने का मतलब कि सामाजिक प्रक्रिया में सबसे पहले बालकों के द्वारा सामाजिक अनुमोदित, अप्रूव्ड, सामाजिक अनुमोदित व्यवहारों का क्या करना है? पालन करता है। उसके आधार पे सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण कहता है। क्या कहा मैंने? कि बालकों के द्वारा सामाजिक अनुमोदित व्यवहार को सीखना। ठीक है, अब ये पहली बात हुई। दूसरी बात यहां पे आएगा कि प्लेइंग रोल्स, प्लेइंग अप्रूव्ड, ये जरूर आएगी शब्द, प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो हम प्लेइंग करेंगे, जो सीखेंगे, वो अप्रूव्ड सोशल रोल्स, जो सामाजिक नियम है, जो अनुमोदित किया गया है, सामाजिक भूमिका जो क्या है? अनुमोदित है। कहने का मतलब, अनुमोदित मतलब इस समाज के, परिवार के लोगों के द्वारा नियम, मूल्य और आदर्श बनाए गए हैं, उसी के अनुसार हम प्ले करें, उसी के अनुसार अपना व्यवहार करें। ये समझ में ध्यान से रखिएगा। और सामाजिक प्रक्रिया में तीसरी बात कहा गया, वो क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ, ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड। अब यहां पे बात जो आई कि सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, सामाजिक अभिवृत्ति का विकास। कहने का मतलब यहां पे सामाजिक प्रक्रिया में पहला मैंने कहा कि अनुमोदित व्यवहार है, उसको क्या करना है? सीखना है, बिहेव करना है। उसके बाद कहा कि अनुमोदित, जो हमारी अप्रूव्ड, जो सोशल, अप्रूव्ड, बार बार अनुमोदित, अप्रूव्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो परिवार के या हमारे द्वारा अप्रूव्ड है, हमारे जो एजुकेशन का हेड होंगे, प्रिंसिपल्स के द्वारा जो अप्रूव्ड रूल्स होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन अप्रूव्ड किया जाएगा, उसे हमें पालन करना होगा और आपको भी पालन करना पड़ेगा। तीसरी बात मैंने कहा कि सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, कि समाजीकरण की प्रक्रिया में जो तीसरी बात है कि सामाजिक अभिवृत्ति, मतलब क्या हुआ कि सामाजिक मानक को प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करना होगा, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करना होगा। कहने का तात्पर्य कि समाज में लोगों को सहायता करना चाहिए, एक दूसरे के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। तो ये हमारा सामाजिक प्रक्रिया में था। बात करें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या कहें फीचर ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण प्रक्रिया की क्या है? विशेषता या कह लीजिए गुण। अब यहां पे बात यह है
मैंने आपको कहा कि सामाजिक मानकों के अनुकूल व्यवहार करना है। तो सामाजिक मानकों में मैंने एक और बात बताया था, मानकों के बाद मैंने कहा मूल्यों और आदर्शों, और उसके बाद हमने कहा था कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद मैंने कहा रूल्स रेगुलेशन भी कहा है। तो कहने का मतलब कि सोशलाइजेशन की जो विशेषता है, इसके द्वारा जो बातें आती है, सबसे पहले बात आती है प्रोवाइड नॉलेज ऑफ स्किल, नॉलेज ऑफ स्किल। कहने का मतलब कि समाजीकरण के द्वारा जब एक से अधिक लोगों के बीच आपस में समाजीकरण जब हो जाता है, सामाजिक मानकों के अनुरूप, मूल्यों आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है, तो क्या हो जाता है, कौशलों का ज्ञान प्रदान करना। तो पहली बात मैंने कहा, क्या कहा कि समाजीकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान होता है। अब ये विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान का कहने का मतलब, एक हमारा होता है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त, कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल। संप्रेषण कौशल, क्या कहा मैंने, संप्रेषण कौशल हो गया। और नेक्स्ट बात आती है कौशलों की, अगर हम बात करें तो टीचिंग स्किल की बात करें, टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल। तो पहला मैंने क्या कहा कि समाजीकरण के द्वारा कौशलों का ज्ञान होता है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास में क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास में जब ये सामाजिक मानकों और आदर्शों के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, या हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अगर टाइम टेबल के अनुसार विद्यालय में समय से जाना, ईमानदारी से पढ़ाना, तो एक शिक्षक का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और यहां पे अगर बात करें पर्सनालिटी की, खास करके टीचर से रिलेटेड, तो एक धैर्य की बात होता है। और धैर्य जो है पैशंस, कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो अगर हम बात करेंगे पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व की बात करें, तो हमारा महात्मा गांधी की भी बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में धैर्य की बात की है। तो क्या कहा मैंने कि समाजीकरण में व्यक्तित्व की भी विकास की बात आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, इनकलकेट द बेसिक डिसिप्लिन। क्या करता है ये, अनुशासन को सिखलाता है। या कहने का मतलब, हमें और आपको ये समाजीकरण के द्वारा वो नियम जो मानक है, उससे हम अपने आप को अनुशासित रहते हैं। और अनुशासित रहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम अपने लिमिटेशंस को पहचानते हैं कि हम शिक्षक हैं, अब छात्र हैं। चलिए, अब मैंने कहा कि अनुशासन को करता है, और क्या करता है, हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये क्या करता है, मानव व्यवहारों को नियंत्रित करता है। मानव व्यवहारों को क्या करता है, नियंत्रित करने का मतलब क्या, कि अगर कभी कभी क्लासरूम में शिक्षक भी कभी कभी आपसे बाहर हो जाता है, छात्र भी बाहर हो जाता है, तो वो क्या करता है, तो वहां पे शिक्षक कहता है कि देखिए, हमारे प्राचार्य ने इस नियम को विरुद्ध ये नियम बतलाया है कि आपको 10 से 4 रहना होगा, रेगुलर क्लासेस करना होगा, आपकी अटेंडेंस 75% 80% होनी चाहिए। और खास करके बीएड में जब इंटर्नशिप की बात आती है, तो वहां पे 90% अटेंडेंस की बात होती है। तो मैंने क्या कहा कि हमारा समाजीकरण की विशेषता भी बतलाती है कि क्या करना है, अपने आप को अनुशासित रखना है, मानव व्यवहारों को। एक बात और बात कर रही है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कहने का मतलब ये लाइफ स्पैन,
कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा समाजीकरण है ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल चलेगा 2 साल चलेगा, ये पूरी जो है से सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, पूरे जीवन पर्यंत जो है से चलने वाली प्रक्रिया है। कौन? समाजीकरण। तभी हम लोगों ने क्या देखा? विशेषता को देखा। हम लोगों ने देखा सोशलाइजेशन की मीनिंग डिफिनेशंस को देखा, और हमने अभी तक देखा इसकी विशेषता को देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। तो अभी थोड़ी सी हम लोग इसकी देखें कि आखिर सोशलाइजेशन जो हमारा है, सोशलाइजेशन आकर्ष कैसे होता है, समाजीकरण। तो समाजीकरण में जहां तक अकरिंग की बात है, हैपनिंग की बात है, तो सबसे पहले यह बात होते हैं नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल सोशलाइजेशन। नेचुरल सोशलाइजेशन कहने का मतलब जो हमारा इन्फेंट्स है या चाइल्डहुड के बालक हैं, ये सारे जो अपने प्लेइंग रोल करते हैं, अपने से खेलते हैं, और ये उन लोगों को आपस में सहपाठी के बीच, पीयर ग्रुप्स के बीच खेलते हैं, तो ऑटोमेटिक कभी कभी प्राकृतिक रूप से सोशलाइजेशन हो जाता है। दूसरा है प्लान्ड सोशलाइजेशन। अब इसमें प्लान्ड सोशलाइजेशन में कहने का मतलब, खास करके अगर हम बीएड की बात करें, तो हम आपको कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग स्किल एक प्लान्ड वे में डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिजाइंड स्किल्स। यहां पे कौशलों को एक तरह से डिजाइन करके प्लानिंग वे में नियोजन करते हैं, एक नियोजित तरीके से आपको सिखलाते हैं। तो मैंने कहा कि समाजीकरण एक प्राकृतिक अपने आप भी होता है आपस में, उसके बाद एक प्लान्ड वे में एक नियोजित तरीके से भी, क्रमबद्ध तरीके से भी सोशलाइजेशन होती है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें यहां पे दूसरी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब यहां पे प्रकार की बात है, तो प्रकार में मुख्य रूप से 2 हम बात करते हैं। एक हमारा प्राइमरी, ध्यान दीजिए, और दूसरा है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का हिंदी है गौण, ध्यान दीजिएगा, और ये हमारा होगा मुख्य कह सकते हैं या प्राथमिक कह सकते हैं। तो अब ये बातें आ रही होगी कि जब मैंने कहा कि बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो अपने माता को पहचानता है, पेरेंट्स को पहचानता है, फैमिली को पहचानता है। तो प्राइमरी जो हमारा मुख्य रूप से, जो प्राथमिक रूप से जो समाजीकरण होगा, वो इसमें फैमिली आएगा। क्लियर है? परिवार। और ऐसे भी कहा गया है कि परिवार ही जो हमारा क्या होता है, प्रथम पाठशाला होता है। तो समाजीकरण का प्राथमिक, अगर सीटेट में पूछेगा कि व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, तो ध्यान दीजिएगा वहां पे परिवार जरूर रहेगा। और जितनी सारी आगे अगर बात आ जाएगी, स्कूल, नेबरहुड, एजुकेशन, ये सब सारे सेकेंडरी में चले आएंगे। तो क्या कहा मैंने, यहां पे आ गया एजुकेशन, पीयर ग्रुप्स, है ना, नेबरहुड, पड़ोसी, नेबरहुड, या एक्सेट्रा, ये सारे यहां पे रिलीजन, मीडिया, ये सारा जो है से हमारा सेकेंडरी में चला गया था। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, प्राइमरी प्राथमिक समाजीकरण में परिवार आता है, जो जन्म लेने के बाद वहीं से समाजीकरण शुरू होता है। और फिर मैंने क्या कहा, सेकेंडरी, जो सेकेंडरी में मैंने कहा कि गौण, मतलब तो शिक्षा के द्वारा, सहपाठी के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, रिलीजन, धर्म के द्वारा, मीडिया के द्वारा, ये सब हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है। और जो सबसे ज्यादा सीटेट में 1-2 सवाल निश्चित पूछता है, वो क्या पूछता है कि व्हाट आर द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये सबसे बड़ी बात है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये कहा गया कि एजेंसी, या कह सकते हैं सोर्सेस क्या है, समाजीकरण के स्रोत क्या है, साधन क्या है। तो अब अगर हम बात करें तो यहीं से आपको रटना नहीं है, यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला प्राइमरी फैक्टर कौन था, फैमिली। चलिए, परिवार, तो क्या हुआ, पहला जो हमारा एजेंसी है समाजीकरण का, वो परिवार है। दूसरा अगर हम बात करें पड़ोसी की, ठीक है, ये भी नेबरहुड भी क्या है, हमारा समाजीकरण का
एजेंसी है, एजेंट्स है। तीसरी अगर हम बात करें स्कूल्स की बात करें या कॉलेज की बात करें, दोनों विद्यालय या महाविद्यालय, क्या हुआ ये सब हमारे क्या है, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसे सीटेट में बहुत पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा ये परिवार, पड़ोसी और स्कूल ये क्या है, ये सब सक्रिय हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव, तो अगर एक्टिव में पूछता है तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। अगर आगे हम और एग्जांपल लें, एजुकेशन, शिक्षा। अभी एजुकेशन क्या है, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं और YouTube के द्वारा आप सीखोगे, तो एजुकेशन के द्वारा भी समाजीकरण होता है। आगे अगर हम बात करें वो क्या है, लैंग्वेज, भाषा के द्वारा। ये सारे क्या है, समाजीकरण के एजेंसी हैं, स्रोत हैं, साधन हैं। तो ये सारे हैं सक्रिय, मैं बता रहा हूं। और अगर इसमें आगे हम बात करें रिलीजन, धर्म, धर्म में बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पे भी अगर पादरी होते हैं या पुजारी होते हैं, मौलाना होते हैं, वो सारे उन लोगों के द्वारा भी, धर्म के द्वारा भी हमें समाजीकरण का ज्ञान होता है, हम और आप सामाजिक होते हैं। लेकिन यहां पे ये बात मैंने कहा कि अब जो आगे हमें कहा मीडिया, समाचार पत्रों के द्वारा भी हमारा समाजीकरण होता है, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, टेलीविजन हो, उसके द्वारा। लेकिन अगर यहां पे सवाल पूछता है, आपको सीटेट में पूछेगा, ध्यान दीजिए, निष्क्रिय ये पूछता है, तो निष्क्रिय रूप से पैसिव रूप से अगर सोशलाइजेशन की बात करें तो वहां आता है लाइब्रेरी, पुस्तकालय में सिंबल बना हुआ रहता है प्लीज साइलेंस, वहां पे शांत रहे, वहां अपनी पढ़ने की बात होता है, तो वहां पे वो पैसिव सोशलाइजेशन में आएगा। तो क्या आएगा, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ध्यान दीजिएगा, या पब्लिक लाइब्रेरी, कुछ भी रहे। तो मैंने क्या कहा, अभी हमने आप लोगों को बताया कि एजेंट्स और समाजीकरण के कौन कौन सारे एजेंट्स हैं, तो कौन सा सक्रिय है, कौन सा निष्क्रिय है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि समाजीकरण से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास में मैंने फिर बताया कि समाजीकरण, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है। उसके बाद हमने बताया आपको उसके विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होते हैं। तो फीचर में मैंने क्या कहा, वो हमें अनुशासित बनाता है, मानव व्यवहारों को नियंत्रित करना सिखाता है, व्यक्तित्व का विकास करता है और कौशलों का ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद हमने कहा कि समाजीकरण होता कैसे है, तो एक तो प्राकृतिक तरीके से होता है और एक प्लान्ड वे में भी होता है। उसके बाद हमने देखा कि सोशलाइजेशन का टाइप्स। तो अब यहाँ पे समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राइमरी और सेकेंडरी में मैंने कहा कि और होते हैं प्रकार, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रीसोशलाइजेशन, मैंने आपको बताया था आप लोगों को थोड़ा देर पहले। रीसोशलाइजेशन मतलब क्या कहना, पुनः समाजीकरण, कि पहले से समाजीकरण है लेकिन फिर अगर आर्मी सेक्टर में गए तो वहां का नियम और कानून अलग होता है, तो पुनः हम लोग उसका समाजीकरण होता है। और अगर हम बात करें ब्रॉड भी होता है, नैरो भी होता है। अब नैरो ब्रॉड मतलब जो व्यापक अर्थों में होगा वहां पे इंडिपेंडेंस डेवलप होता है, लेकिन नैरो जो संकीर्ण रूप से अगर समाजीकरण की बात करें तो बालक ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें परिवार, मैंने पड़ोसी कहा, ये सक्रिय है। और एक मैंने कहा जो सीटेट में सवाल पूछता है कौन सा निष्क्रिय है, तो मैंने कहा आपको लाइब्रेरी और पुस्तकालय। तो ये इसके साथ ही साथ बीच में मैंने क्वेश्चन ही बतलाया कि कैसे पूछा जाता है, कौन कौन सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। धन्यवाद।